everyone, so in this video I'm going to show you some English sentences, and while watching Hollywood movies definitely you get stuck with this type of sentences. Okay, so now I will tell you structures of those sentences and where you will have to use. I'm going to tell. So now let's get started. The first one, you can see there is written, would you mind if I asked you a question? So what does mean of it? It means that this lady is asking to someone कि यदि मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन करूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इसका हिंदी मीनिंग यही बन रहा है। तो वुड यू माइंड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम सामने वाले से कहते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ का आपको आपत्ति तो नहीं होगी, आपको ऐतराज़ तो नहीं होगा। ये हिंदी सेंटेंस जब आप बोलते हैं तब वहाँ पे आप वुड यू माइंड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लेकिन पीछे के सेंटेंस को देख के लग रहा है कि यहाँ पास्ट है, इफ़ आई आस्क्ड। तो हमेशा जब भी हम V2 फॉर्म देख रहे हैं या V3 फॉर्म देख रहे हैं तो वहाँ पे हमको पास्ट से रिलेटेड चीज़ें लगती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने जाती हूँ ये प्रेजेंट में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे एक अलग आपको एग्जाम्पल के साथ बोलती हूँ। सपोज मैंने बोला वुड यू माइंड सिटिंग हियर। मैंने किसी से बोला आपको यहाँ बैठने का बुरा तो नहीं लगेगा। वुड यू माइंड सिटिंग हियर मतलब मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ आपको यहाँ बैठने का बुरा तो नहीं लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं खुद को इन्वॉल्व करती हूँ तो मैं कहूँगी वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर। मैंने यहाँ पे माई लिया, ठीक है, एक वंस लिया। वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर, मेरे यहाँ बैठने का आपको बुरा तो नहीं लगेगा। एक ये तरीका है, और इसी का रिप्लेस में आप इस तरीके से भी कह सकते हो वुड यू माइंड इफ़ आई सेट हियर। यहाँ पे मैंने सेट का सेकंड फॉर्म सेट यूज़ किया है। तो एक स्ट्रक्चर बनता है वुड यू माइंड प्लस इफ़ प्लस सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे ये लेडी यही क्वेश्चन कर रही है, वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। ये पूछ रही है प्रेजेंट के लिए, लेकिन ये वुड का स्ट्रक्चर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट वन इज़ यू आर सो मीन। जब भी हम मीन करके सुनते हैं यू आर सो मीन तो हमें ये एक एब्यूज़ वर्ड लगता है, मतलब एक गाली की तरह वर्ड लगता है कि यू आर सो मीन। मीन का मतलब सबसे पहले एक मतलब तो होता है जहाँ पे हम मतलब की बात करते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। दूसरा मीन का मतलब होता है जहाँ पे आप कंजूस या स्वार्थी इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, एक वहाँ पे। और दूसरा जहाँ पे संकुचित मतलब नैरो माइंडेड पर्सन, जो संकुचित बुद्धि के होते हैं, नैरो माइंडेड पर्सन के लिए भी आप मीन का यूज़ करते हैं। सो वाई आर यू सो मीन, तुम इतने संकुचित बुद्धि के क्यों हो, मतलब तुम इतने नैरो माइंडेड क्यों हो, या तुम इतने कंजूस या इतने स्वार्थी क्यों हो। तो वाई आर यू सो मीन, तो ये एक है किसी के लिए गलत शब्द कहना, लेकिन ये कोई गाली नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे मीन का मतलब ये होता है। द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी कम एंड गेट इट। इट मीन there is one lady and she is cooking something and she is saying someone come and get it, आओ और ले लो। ओके, सो गेट इट मतलब गेट का मतलब ले रहा है। वैसे तो गेट के बहुत सारे मतलब है, लेकिन यहाँ फिलहाल लेना के लिए बता रही हूँ। तो कम एंड गेट इट का मतलब होता है आओ और ले लो। अब यहाँ पे गेट समबडी समथिंग करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जब कोई कहता है कि गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव की जगह आप गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे गिलास पानी का दो, या गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी का दो। ओके, सो गेट मी योर पेन, अपना पेन ला के दो। तो किसी को कुछ ला कर देना, वहाँ पे आप गेट का भी यूज़ करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन यू कैन सी लेट्स टोस्ट एंड बॉटम्स अप। लेट्स टोस्ट एंड बॉटम्स अप, इनका मतलब यही होता है जब आप कहते हैं चीयर्स। जब कोई ड्रिंक पी रहे हैं और हम सब वहाँ पे एक दूसरे के ग्लास से ग्लास टकरा के चीयर्स कहते हैं, उसके जगह आप लेट्स टोस्ट एंड बॉटम्स अप का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस आप बोल सकते हैं लेट्स टोस्ट विद एंजॉय योर ड्रिंक्स, या बॉटम्स अप लेट्स एंजॉय योर ड्रिंक्स। मतलब कोई भी चीज़ जब हम कोई गेट टुगेदर में इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे हम अपनी ग्लास उठा के इस तरीके से चीयर्स कहते हैं, पर ये इंडियन कल्चर नहीं है, या फॉरेनर कल्चर है। तो यहाँ पे ये हम बहुत ही मतलब रेयरली करते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स है वो ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे उस ड्रिंक को पीने के पहले ये फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी देयर इज़ रिटन यस आई एम स्टक इन एलिवेटर। एलिवेटर इट मीन्स एलिवेटर अमेरिकन यूज़ करते हैं लिफ्ट के लिए, और ब्रिटिशर्स जो होते हैं उसे लिफ्ट कहते हैं। तो स्टक का मतलब होता है अटक जाना। स्टिक मतलब कोई भी चीज़ को चिपकाना होता है। स्टिक का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म स्टक होता है। जैसे कि आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। आई गेट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में अटक जाती हूँ। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में अटक गई। ये टेंसेस जब आप यूज़ करते हैं तो स्टक के आगे गेट लगाना पड़ता है एज अ वर्ब। ओके, the next you can see there's written Jerry please calm down।
काम डाउन का मतलब होता है कोई भी एक्सप्लोड हो रहा है, दिमाग ख़राब है, तो उसे शांत कराने के लिए हम काम डाउन का यूज़ करते हैं। काम डाउन की जगह आप और भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कूल इट, कूल डाउन, सिमर डाउन, ऐसी चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब किया जाता है। The next you can see there is written let's hang out. What does mean of hang out? हैंग का मतलब सुनते ही दिमाग में कुछ लटकने वाली चीज़ें आती हैं। हैंग करना, येस ऑफ कोर्स, हैंग का मतलब लटकाना ही होता है। पर हैंग आउट का एक और मतलब होता है व्हेन यू आर गेटिंग बोर्ड एंड यू वांट टू गो समवेयर टू फ्रेश योर माइंड, दैट टाइम यू कैन यूज़ हैंग आउट। इट मीन्स आप कुछ समय के लिए कहीं जा रहे हैं अपने माइंड को फ्रेश करने या बस यूँ ही घूमने के लिए कुछ समय के लिए, दैट टाइम यू कैन से yes, it means hang out. Suppose you can say now I am going to hang out hang out this week. Now I am going to hang out this week. मतलब इस हफ्ते मैं अपने आप को कहीं लेके जा रही हूँ, मतलब हैंग आउट करने जा रही हूँ, थोड़ा बाहर जा रही हूँ मूड को फ्रेश करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। और अब कभी भी आप हॉलीवुड मूवी देखते टाइम अगर इन सेंटेंसेस से आप देख रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत ईजिली उसको समझ जाएंगे और क्या मतलब कहा जा रहा है, और अपने डेली की कन्वर्सेशन में भी इनका यूज़ करें। ओके, कंटिन्यू विद मी।